प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में गद्य खंड में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पहाड़ों की रानी मनाली यानी कुल्लू मनाली। हमने नाम बहुत अच्छे से सुना हुआ ये। तो हमारा आज का जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है पहाड़ों की रानी मनाली, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पाठ परिचय यानी कि इस पाठ में किस चीज का वर्णन है। इस पाठ में कुल्लू मनाली के प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन किया गया है। यानी ये जो पाठ है इसमें किसका वर्णन है, कुल्लू और मनाली की प्रकृति की सुंदरता का। समुद्र की सतह से 1219 मीटर का ऊंचाई पर पर्वतों की गोद में बसी कुल्लू मनाली का नैसर्गिक सौंदर्य सैलानियों का मन मोह लेता है। यानी कि जो कुल्लू मनाली का स्थान है वह क्या है, सैलानी होता पर्यटक, यानी कि जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं उनका मन मोह लेता है। कुल्लू से मनाली जाने वाली सड़क से यानी कुल्लू से जब मनाली जाते हैं ना, वह जो सड़क है उसके दोनों तरफ सेब के बागान, यानी दोनों तरफ क्या है, सेबों के बाग हैं। देवदारू वृक्षों की भरमार, और दूसरा वृक्ष क्या है, देवदारू, बहुत सारे देवदारू के वृक्ष हैं। और रंग बिरंगे सुगंधित फूलों के बगीचे, और इससे अलग क्या है, बहुत सारे फूलों से भरे हुए अत्यंत सुंदर क्या है वहाँ बगीचे। यहाँ सेब, अखरोट, बादाम, नाशपाती और अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का उत्पादन होता है। यानी कि कुल्लू मनाली में क्या है बेटे, सेब मिलती हैं, अखरोट, बादाम, नाशपाती और अनेक प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं जिनसे दवाइयाँ औषधियाँ बनती है वो कहाँ मिलती हैं हमें, कुल्लू मनाली में। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुल्लू से मनाली जाने वाली सड़क धीरे धीरे ऊंची होती जाती है। जब कुल्लू से मनाली की तरफ जाते हैं तो सड़क ऊंची, मतलब क्योंकि वो ऊंचे एरिया पर है ना, तो वह सड़क भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती है। मार्ग के दोनों तरफ के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनमोहक है। और मार्ग यानी जैसे देखो सड़क जाती है तो दोनों तरफ उसके कोई ना कुछ तो दिखेगा ही, तो उस रास्ते के दोनों तरफ के प्राकृतिक जो दृश्य है बहुत ही मनमोहक। मनमोहक का अर्थ क्या होता है, मन को अच्छा लगने वाला। तो मनमोहक शब्द का अर्थ क्या है, मन को अच्छा लगने वाला, यानी कि वहां जो दृश्य है बहुत ही मन को अच्छे लगने वाले हैं। कल्लोली करती, कल्लोल का अर्थ होता है आवाज करती। देखो आपने नदी देखी होगी, देखो यहाँ है कल्लोली करती व्यास नदी। जैसे नदी है, जैसे मान लो आपने गंगा नदी देख रखी होगी सभी ने, तो उसके पानी की जो लहरें होती है ना, जो वह पानी में लहरें उठती हैं इस तरह से, तो उससे क्या आती है, आवाज आती है, उसको बोलते हैं कल्लोल। कल्लोली करती व्यास नदी अपनी कल्लोलिनी नाम को सार्थक कर रही है। व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा शोर करने वाली नदी कल्लोलिनी नदी के नाम से जाना जाता है। इस नाम को वह सार्थक कर रही है। तो सार्थक शब्द का क्या अर्थ है, अपने अर्थ के अनुसार होना। अपने अर्थ के अनुसार कैसे हुई, क्योंकि इससे क्या है, बहुत सारा जैसे उसमें नदी में लहरें उठती है ना, तो उससे बहुत ज्यादा आवाज आती है। उसका शोर चढ़ाई पर चढ़ रही बस के इंजन को भी मात कराता है। जैसे आप बस में बैठे होगे, काफी सारा शोर होता है ना बस में, लेकिन जो व्यास नदी का शोर है ना, वह बस के इंजन के शोर से भी बहुत ज्यादा है। व्यास नदी छोटे बड़े पत्थरों से टकराती, टेढ़ी मेढ़ी राहें बनाती, अबाध गति से अपने गंतव्य की तरफ बहती जा रही है। और जो व्यास नदी है, छोटे बड़े पत्थर, जैसे व्यास नदी में क्या है, बीच में ऐसे नहीं समतल स्थान पर बह रही है, वो बीच में छोटे बड़े पत्थर भी आ रहे हैं, उनसे टकरा रही है। और टेढ़ी मेढ़ी, जब पत्थर टकराएंगे तो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते अपने आप ही बनाएगा पानी। वह पानी अबाध, अबाध का अर्थ क्या होता है, बिना किसी बाधा के। तो जो व्यास नदी का पानी है वह बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य की तरफ, गंतव्य क्या होता है, जिस स्थान पर पहुंचना होता है। तो गंतव्य का अर्थ होता है जिस स्थान पर पहुंचना है। तो वह व्यास नदी जो बहती है ना, उसको रास्ते में बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, लेकिन और वह टेढ़े मेढ़े रास्ते बना लेती है, लेकिन फिर भी वह बिना किसी बाधा के, और जहां उसको पहुंचना है ना, वह उसकी तरफ बहती चली जा रही है। रास्ते में दोनों और कहीं कहीं सेबों के बागान हैं। तो रास्ते में दोनों तरफ देखे ना, जैसे तो उन्होंने क्या देखे, वहां सेब के बाग, काफी सारे सेबों के पेड़ लगे हुए हैं वहां। पाइन और देवदारू वृक्षों की भरमार है, और पाइन के पेड़ हैं और देवदारू वृक्षों की भरमार। भरमार का क्या अर्थ होता है, भरपूर मात्रा में। देखो वहां क्या क्या बताया, यहाँ सेबों के बाग हैं, पाइन वृक्ष मिलते हैं, और देवदारू जो वृक्ष हैं वो भी काफी मात्रा में मिलते हैं। विभिन्न रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों के बगीचे,
और रास्ते में क्या क्या दिखे, अनेकों रंग बिरंगे बहुत खुशबूदार फूलों के वहां बगीचे दिखे। सैलानियों का, सैलानी क्या होते हैं, सैलानी होते हैं पर्यटक, पर्यटक मतलब कि घूमने फिरने के लिए जो जाते हैं ना उनको पर्यटक बोला जाता है, टूरिस्ट बोलते हैं जिसको। सैलानियों का मन मोह लेते हो, जो सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए बगीचे है ना वो टूरिस्ट का मन भी मोह लेते, वो बहुत अच्छे लगते हैं उनको। आगे देखिए चैप्टर, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देखकर ऐसा लग रहा है मानो प्रभु ने अपनी सौंदर्य सृष्टि कल्पना को साकार रूप देने के लिए सबसे पहले यानी सर्वप्रथम मनाली को ही चुना हो। तो वहां जो प्रकृति का अतुलनीय जो सौंदर्य है ना उसको देखकर इस तरह से लग रहा है, ऐसा लग रहा है, कल्पनाशील है ये, मानो प्रभु ने इस सृष्टि की जो सुंदर कल्पना की थी ना उसको सबसे पहले रूप किस रूप में दिया था, मनाली। बहुत ज्यादा सुंदर माहौल है वहां का मनाली का। बर्फ से ढका पर्वत सुबह की सूर्य रश्मियों से सोने के समान चमक रहा है। पहाड़ पर क्या गिर जाती है, बर्फ। फिर क्या है, जैसे सुबह सूर्य निकलता है ना और उसकी जो रश्मि यानी कि उसकी जो किरणें हैं उनसे जो बर्फ से ढके हुआ पहाड़ है वह किसके समान लग रहा है, सोने के समान, क्योंकि जो इसकी रश्मियां है ना, जो इसकी किरणें हैं वे जब बर्फ पर गिरती है तो सोने के समान चमकती है वो। पर्वत कभी दूर तो कभी पास दिखने लगते हैं, पहाड़ कभी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पास है तो कभी दूर दिखने लग जाते हैं, कभी पास दिखने लग जाते हैं। सूर्य की गर्मी के प्रभाव से बर्फ गलकर जल के रूप में नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो सूर्य जब तपना शुरू हो जाता है ना, गर्मी शुरू हो जाती है, तो इससे क्या होता है, वहां जो बर्फ गिरती है ना वो गल जाती है, पिघल जाती है और जल के रूप में नीचे बहना शुरू कर देती है। पर्वत, ग्लेशियर, जंगल, नदी, फलों, गेहूं के खेतों इत्यादि के सामूहिक रूप का जो चित्र बन रहा है उसके आकर्षण से यहाँ आने वाला बरबस सम्मोहित हो जाता है। मतलब वहाँ जो पहाड़ है, ग्लेशियर है, जो जंगल वन, वहाँ नदियाँ, फलों के जो बाग हैं या खेत जो दिखाई देते, बहुत ज्यादा सुंदर दृश्य वहाँ का है। जो भी वहाँ जाता है ना उनको देखकर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। इस समय व्यास आंखों से ओझल तो हो गई, ओझल यहाँ उतना बेटे गायब होना, किंतु उसका निनाद देखो, ओझल का अर्थ क्या होता है, गायब, और निनाद का अर्थ क्या होता है, आवाज। तो जो वहां व्यास नदी बहती थी, जैसे हमने पढ़ा स्टार्टिंग से में चैप्टर के, व्यास नदी आंखों से ओझल तो हो गई लेकिन उसका जो निनाद है यानी उसकी जो बहने की लहरों की जो आवाज है वह अभी भी सुनाई दे रही है। हिमालय के साम्राज्य में कान और आंख दोनों ही अंग अत्यधिक संवेदनशील हो उठते हैं। कान और आंख क्यों, देखो कानों से क्या सुनाई दे रहा बार बार, व्यास नदी की आवाज से, और आंखें संवेदनशील क्यों हो रही है, इतना सुंदर दृश्य, कभी बाग आ रहे हैं, कभी सुंदर बगीचे आ रहे हैं, कभी सेबों के से लदे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, कभी नदी बहती हुई दिखाई, बहुत ज्यादा सुंदर दृश्य है वहां का। तो इसी कारण जो हमारी आंखें हैं और हमारे कान हैं वो दोनों ही संवेदनशील यानी कि भावुक इमोशनल हो जाते हैं। व्यास पास हो या दूर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों नहीं है, क्योंकि व्यास नदी की जो आवाज है ना पास से भी सुनाई देती है और दूर से भी सुनाई देती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में उसका संगीत कहीं ना कहीं से अपने होने का आभास अवश्य कराता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में चाहे आप ऊंचाई के क्षेत्र पर चढ़ रहे हो लेकिन फिर भी जो व्यास नदी का संगीत है ना, जो उसकी लहरों की आवाज है वह अपने होने का आभास आपको फिर भी करा देगा, कहीं से अपने होने का आभास अवश्य करा देता है। मेघ गर्जन के समान एक मंद आवाज रह रहकर हमारे कानों में प्रवेश कर रही है। मेघ गर्जन यानी बादलों के गरजने के समान, बादल गरजते हैं ना तो उनसे जो आवाज सुनाई देती है उसी के समान एक धीरे से सुनने वाली आवाज रुक रहकर यानी कि रुक रुक कर हमारे कानों में पड़ रही है। किसकी आवाज, व्यास नदी की लहरों की आवाज। हम मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट की बस से यात्रा कर रहे हैं, जैसे हरियाणा रोडवेज की बस है ना, इस तरह से इन्होंने बताया है कि हम मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट की बस से यात्रा कर रहे हैं। यूं शिमला और चंडीगढ़ से कुल्लू होकर मनाली जाने वाले बसों से भी यात्रा की जा सकती है। वैसे तो शिमला और चंडीगढ़ से जो कुल्लू होकर जाती है ना, कुल्लू होकर फिर मनाली जाती हैं आगे बसें, उनसे भी हम यहाँ यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ना बसें हर आधे घंटे पर चलती हैं। मतलब हर आधे घंटे के बाद हमें बहुत आसानी से मनाली जाने के लिए बसें मिल सकती हैं। हम लोगों ने इस बस यात्रा के दौरान हमेशा व्यास की उपस्थिति का अनुभव किया। तो यहाँ
जो ये यात्रा वृत्तांत के माध्यम से वर्णन किया गया है, इसमें कहते हैं कि हमने जो ये यात्रा की, इसमें हर बार हमने व्यास नदी की उपस्थिति, मतलब व्यास नदी की आवाज हमें ना हर जगह सुनाई दी। ऐसा लगता है जैसे वह हमारे आसपास ही है। यह जो ध्वनि सुनाई दे रही है, जो ध्वनि सुनाई पड़ रही है, वह वास्तव में मेघ गर्जन नहीं है, क्योंकि आकाश तो साफ है। बार बार ना बादलों के गरजने के समान एक आवाज सुनाई देती है। तो यात्री क्या कहते हैं कि बादलों की आवाज नहीं है, ये किसकी आवाज है? व्यास नदी की, क्योंकि उस समय आकाश तो बिल्कुल साफ था, बादल तो थे ही नहीं उसमें। चंचल तीव्र गति से व्यास कलकल ध्वनि करती, छोटे बड़े शिलाखंडों से टकराती और गंभीर गर्जन करती हुई नीचे खाई की तरफ बह रही है। जो आवाज सुनाई दे रही है वो किसकी है? चंचल और तेज गति से जो व्यास नदी है, कलकल बेटे होता है लहरों की आवाज, कलकल की ध्वनि आवाज करती है। जो छोटे और बड़े शिलाखंड होते हैं, पत्थर के टुकड़े, शिला होता है पत्थर, खंड होते हैं टुकड़े, बीच बीच में जैसे नदी है ना, पानी आ रहा है, बीच में कोई छोटा पत्थर मिल जाता, कभी बड़ा, तो पानी जैसे ही उन छोटे या बड़े पत्थर के टुकड़ों से टकराता तो काफी तेज आवाज आती है। सामने के पर्वत से बर्फ गल चुकी है, मतलब सामने जो जो पर्वत दिखाई दे रहा है उस पर जो बर्फ थी वह क्या है? गल चुकी है, यानी कि पिघल चुकी है। बर्फ गल जाने से क्या हुआ? क्या परिवर्तन आया? पर्वत की सुंदरता में कोई अंतर नहीं आया। पहाड़ जैसा सुंदर लग रहा था ना, वैसे ही सुंदर लग रहा था। तपस्या में लीन ध्यान मग्न सन्यासी के समान लग रहा है। वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, किस तरह से? जैसे कोई सन्यासी हो, तपस्या में बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान मग्न है, लीन है। सर्दी के मौसम में पुनः बर्फ जमेगी, और जब सर्दी हो जाएगी ना तो दोबारा से यहाँ ये जो पहाड़ है यहाँ पर बर्फ गिरेगी। इस समय पर्वत का शांत परिवेश कितना सुरम्य है, यानी पहाड़ का जो शांत परिवेश और सुरम्य क्या होता है? देखो, परिवेश होता है वातावरण और सुरम्य होता है मनोहर, यानी जो पहाड़ का परिवेश वह कैसे, यानी कि वातावरण वह सुरम्य है, सुरम्य यानी कि अत्यंत सुंदर है, मनोहर है। ऐसा लगता है जैसे पर्वत की चोटी गर्दन उठाकर आकाश को छूने का प्रयास कर रही है। और जो पहाड़ की चोटी है ना, इस तरह से लग रही है वो पर्वत की चोटी, जैसे वह अपनी गर्दन उठाकर ना आकाश को छूने की कोशिश कर रही हो। पर्वत की देह कुछ काली काली लग रही है। क्यों लग रही थी काली? देखो आगे दिया इन्होंने, सूरज की गर्मी से बर्फ के गलने पर दरार पड़ जाती है, तभी ऐसा लग रहा है। देखो, मान लो पहाड़ पर बर्फ गिरेगी, सफेद रंग की होती है बर्फ, तो उस समय तो पहाड़ कैसे लगेंगे? सफेद रंग के। लेकिन जैसे ही वो बर्फ पिघल जाती है तो बर्फ के पिघलने से फिर वो जो पहाड़ वास्तविक रंग का होता है ना, जैसे पहाड़ थोड़े काले काले से होते हैं, तो इसी कारण वो काले दिखाई देने लग जाते हैं। फिर गर्मी के मौसम में तेज हवा के कारण बर्फ जल्दी ही गल जाती है, और जैसे ही गर्मी आती है ना, तेज हवा चलती है, तो उससे क्या होता है? बर्फ बहुत जल्दी गल जाती है। इससे पहले पहाड़ों का रंग था सफेद, अभी हमने पढ़ा, जैसे बताया गया आपको। अब कुल्लू से मनाली की दूरी 40 किलोमीटर। कुल्लू से अगर आप मनाली जाओगे ना तो आप वहां कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी आपको? 40 किलोमीटर की। यहाँ मौसम में ठंडक है, कहाँ? मनाली में। पथ में दोनों ओर के दृश्य काफी मनमोहक और सुंदर है। रास्ते में जैसे आप सड़क से रास्ता पार करोगे तो दोनों साइड का जो रास्ता है ना, वातावरण, माहौल, जो दृश्य है वह कैसा है? मनमोहक है, मन को सुंदर लगने वाला है और सुंदर, और काफी सुंदर वह दिख रहा है।